आज हम देखेंगे टैली में इन्वेंट्री इन्फो के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी इन्फो में जाके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके हम एक कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी बना रहा हूँ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इसमें जो बेसिक जानकारी है वो हम फिल कर देते हैं। बार बार एंटर करने की बजाय आप कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी कंपनी जल्दी बन जाएगी, आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। अब कंपनी बनने के बाद हम इस विंडो से बाहर आएंगे। बाहर आने के लिए हम क्विट पे जाएंगे, या आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। इसमें यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी पहले की तरह ही दो तरह से दे रखा है कि आप सिंगल भी बना सकते हैं और मल्टीपल भी बना सकते हैं। तो सिंगल में हम पहले बना के देखते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जो भी चीज़ आप स्टॉक में रखना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राइस, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने लिखा ऑयल, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बाहर आएंगे। डिस्प्ले पे जाके हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑयल बना लिया और राइस बना लिया। अगर इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो अल्टर पे जाके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और अगर मिटाना चाहें तो ऑल्ट डी की सहायता से मिटा भी सकते हैं। हम राइस को भी मिटा देते हैं। तो इस समय मेरे पास कोई भी स्टॉक आइटम अब नहीं है। अब मैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप से इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे ऑल आइटम। जो भी आपके पास आइटम है उसका नाम लिख देंगे, जैसे राइस, ऑयल, देखने के लिए हम डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। ऑल आइटम से हम सभी नाम को देख सकते हैं एक साथ। अगर आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो अल्टर पे जाके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम डिलीट नहीं कर सकते। आप चाहें तो किसी का भी नाम बदल सकते हैं, या आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टॉक ग्रुप को बना सकते हैं। स्टॉक ग्रुप को बनाने के बाद दूसरा काम होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाना। उसके बाद में हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। यूनिट ऑफ मेजर का अर्थ है कि आप स्टॉक आइटम को किस में स्टोर करना चाह रहे हैं, यानी उसे किस में मेज़र करना चाह रहे हैं, किलोग्राम में, लीटर में, नंबर ऑफ सिस्टम में। तो जिसमें भी आप उसको मेज़र करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। इसमें भी 3 ऑप्शन है, क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले। क्रिएट से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना लिख देते हैं केजी, पूरा नाम किलोग्राम, नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ लिखेंगे 3, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और बना लेते हैं LTR, और यहाँ भी हम लिखेंगे 3। ये लीटर के लिए है। और बनाना चाहे तो NOS बना सकते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम, इसमें यहाँ पे 0 ही रखना है। बाहर आएंगे एस्केप से। डिस्प्ले से हम इसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेज़र, हमने यूनिट ऑफ मेज़र कौन कौन से बनाए हैं, और अल्टर से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर बनाने के बाद स्टॉक आइटम बनाया जाता है।
स्टॉक आइटम पे जाएंगे, क्रेडिट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें लिखना होता है ब्रांड का नाम, जैसे बासमती राइस। बासमती राइस को हमें रखना है राइस कैटेगरी में, क्योंकि ये एक तरह प्रकार का राइस ही है और राइस को हम नापते हैं किलोग्राम में। इसके बाद हम बना लेते हैं एक कोकोनट ऑयल। ऑयल को हम लेंगे ऑयल में और इसे हम मेज़र करेंगे लीटर में। तो इस तरह से हम स्टॉक आइटम हम बना सकते हैं। डिस्प्ले से हम इन्हें देख सकते हैं और अल्टर में हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसे मल्टीपल से बनाना है। अब इसे मल्टीपल से बना के देखते हैं और आइटम ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांड का नाम, अंडर राइस कैटेगरी में किलोग्राम में कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये ऑयल है इसलिए इसको ऑयल कैटेगरी में रखेंगे और इसको हम नापेंगे लीटर में। तो इस तरह से हम मल्टीपल में स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। यहाँ हमें स्टॉक ग्रुप बनाने हैं सबसे पहले, और जब स्टॉक ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाने हैं, किलोग्राम, लीटर, एनओएस, और उन सबके बाद में हमें बनाना है स्टॉक आइटम इस तरह से। तो इस तरह से हम टैली में इन्वेंट्री इन्फो का यूज़ करते हैं।